भिवंडी के गायत्री नगर इलाके से सामने आई यह खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनका जवाब अब पूरा शहर जानना चाहता है। एक माँ जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी माँ और उसके नवजात बच्चे की मौत की खबर ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। 32 वर्षीय शहनाज जावेद अंसारी को प्रसव पीड़ा होने के बाद परिवार वाले गायत्री नगर स्थित अल फलाह क्लिनिक ले पहुंचे। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ घंटों बाद घर में खुशियां आएंगी, लेकिन अस्पताल के बाहर मातम सा छा गया। डिलीवरी के दौरान मां और नवजात दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद क्लिनिक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। महिलाओं की चीखें और इंसाफ की मांग पूरे इलाके में गूंज रही थी। परिवार ने सीधे तौर पर डॉक्टरों और क्लिनिक प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक शहनाज लगातार दर्द से तड़प रही थी और बार बार ऑपरेशन की मांग कर रही थी। परिवार का दावा है कि शहनाज अपनी मां से कह रही थी, अम्मा मुझे ऑपरेशन करा दो, मुझसे नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने परिवार की बात को गंभीरता से नहीं लिया और नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश जारी रखी। परिवार का कहना है कि महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन समय रहते बड़ा मेडिकल फैसला नहीं लिया गया। मृतक महिला की मां ने मीडिया से सामने रोते रोते बताया कि उनकी बेटी दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि क्लिनिक में मौजूद लोगों ने उन्हें बेटी को दूसरे अस्पताल ले जाने भी नहीं दिया। परिवार का कहना है कि उन्हें बार बार भरोसा दिया जा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने और फिर मां की मौत की खबर दे दी गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। उनका कहना है कि जब उन्होंने महिला को देखा तो वह खून से पूरी तरह लथपथ हालत में थी। घटना के बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और क्लिनिक के बाहर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शांतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जब दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो परिवार और स्थानिक लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि पहले डॉक्टरों पर कार्रवाई हो, फिर शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाए जाएं। काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बाद में पुलिस ने समझाकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आईजीएम अस्पताल भेजा। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर छोटे क्लिनिकों में बिना पर्याप्त सुविधाओं के डिलीवरी कैसे कराई जा रही है। अगर महिला की हालत गंभीर थी तो क्या उसे बड़े अस्पताल में रेफर किया गया? क्या क्लिनिक में इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट मौजूद था? क्या समय रहते सी सेक्शन किया जा सकता था? अब यही सवाल पूरे मामले के केंद्र में है। स्थानिक लोगों का कहना है कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भविष्य में भी ऐसे हादसे होते रहेंगे। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गहराई से जांच की जाए और अगर किसी भी तरह की मेडिकल लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि भिवंडी में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। एक छोटे क्लिनिकों में इलाज और डिलीवरी का दावा किया जाता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों का भरोसा भी टूटने लगता है। फिलहाल शांतिनगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत की असली वजह साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच एक परिवार अपनी बेटी और नवजात को खोने के दर्द में इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पूरा इलाका यही पूछ रहा है, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? तो बोली थी कि ऐसा दर्द नहीं होगा, सुई दवा से दर्द नहीं कराऊंगा। रात में लेकर घर चली आई थी, बोली दर्द होगा तो लेकर आना। दर्द नहीं होगा तो साना तो बोली थी ऐसे ऐसे बोल रही है, बच्चा को टिकट देगा तो नुकसान होगा, खतरा हो जाएगा। चलो करता ही हूँ, सुई दवाई से दर्द भी पैसा करा। मेरी बच्ची चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि नॉर्मल नहीं होगा, मुझे ऑपरेशन करा दो अम्मा, मुझे ऑपरेशन करा दो। मेरे को लड़की की लड़की जाने नहीं दिए। मारा हुआ लड़का को पैसा निकाल। ये सना की अम्मा कौन है? वही उसकी दवाली है।
पैसा लेती है क्या लोगों हाँ, से? डिलीवरी वाले और खोज के देती है, उससे पैसा लेती है। तो ये आप लापरवाही की वजह से मौत हुई है बच्ची की। तो वो ऐसे कि फिर खबर दी मेरा बहुत बच्चा हुआ है, रो नहीं रहा है। मैं गई देखी बच्चा को, तो मेरी बोली कि इसको लेकर जाओ इस जगह दवाखाने में। मैं लेकर गई, जैसे मेरी बच्ची थी खून पानी में, मैं 1 घंटा बाद आई, वैसी बच्ची मेरी खून पानी में छटका रही थी। तो पहले इसको दाई के पास लेके गए थे? दाई के पास डॉक्टर है, डॉक्टर दाई नहीं है, डॉक्टर है। तो मेरी बच्ची उसी तरह लोट लोट के छटका रही थी। वो डॉक्टर भी थी और मेरे बाजू वाली भी थी। तो मैं बोली कि इसको खींच कर इधर थोड़ा साफ करके कपड़ा पहना दी हो, तो तब तक मेरी बच्ची मेरे को ताकी और उंगली पटक दी। अभी आपकी मांग क्या है? क्या चाहते हो, क्या बोलिए? जांच हो, बोलिए जांच हो। दोनों की जांच करो। तो जांच करो भैया, इसका इंसाफ दिलाओ भैया। वो डॉक्टर का ऐसा करो कि फिर दोबारा ऐसा ना करे किसी के साथ भैया। ठीक, अनिल प्लीज।